बीच जिला चंबा के मीडिया बंधु उपस्थित हुए हैं और अपना कीमती समय आप हमें दे रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कुछ ऐसे विषय, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो काफ़ी समय से मेरे दिमाग में चल रहे थे, उसको मैं सोच रही थी, उसका चिंतन मनन मैं कर रही थी कि उसको एक कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाए, आप लोगों के समक्ष उसको रखा जाए, ताकि आप देश का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है। क्योंकि जहां मीडिया मजबूत होगा, मीडिया जहां वो ज़रूरी बातें लोगों तक पहुंचाएगा जो समाज से किसी भी तरह की कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। अब आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज का जो ये कार्यक्रम इसको कहूँ या एक शुरुआत इसको कहूँ, एक पहल इसको मैं कहूँ, आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस विषय पे बुलाई है उसके विषय में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी, कुछ बात मैं आपके बीच रखना चाहूँगी। एक जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने देश के लिए, अपने ज़िला के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ, क्या मैं महत्वपूर्ण कदम उठा सकती हूँ, उस पर एक ये चर्चा होगी। जो पहला और अहम एक मुद्दा है जिसने पूरे देश की रूह को हिलाकर रख दिया है, पूरा देश जिससे स्तब्ध है, देश की हर बेटी जिससे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, परेशान महसूस कर रही है। साथियों, ये वही बात है जो मैं आज यहाँ फिर से आपके बीच करने जा रही हूँ। कोलकाता में जो केस हुआ है एक बेटी के साथ, एक डॉक्टर बेटी के साथ, तो उसके विषय में वैसे तो बहुत चर्चाएं चल रही हैं, हाल ही में बहुत से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कहीं रिफ्लेक्शन, कहीं रिएक्शंस। मेरा जो एक कंसर्न है वो है कॉज एंड इफेक्ट को लेकर। सोसाइटी में कोई भी किसी भी तरह की जब घटना घटित होती है, उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है, एक वजह रहती है। कोई भी क्रिमिनल जब किसी क्राइम को अंजाम देता है, कोई भी व्यक्ति जब ऐसी कोई घटना को, ऐसी कोई दुर्घटना को जब अंजाम देता है, तो उसके पीछे की उसकी जो मानसिकता रहती है वो एक लंबे समय से चलती आ रही उसकी कुछ गतिविधियाँ, उसकी कुछ आदतें, जिसकी वजह से उसका जो चरित्र था वो उस तरफ बनकर सामने आता है। ये एक चिंता का विषय है कि आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हम जिस तरह की सोसाइटी में हम अपने आप को विकसित की श्रेणी में मतलब रखना शुरू कर रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए भी हर सरकार जो है वो अपने लेवल पर, अपने जुरिडिक्शन में प्रयास कर रही है। बावजूद उसके जब एक इंस्टीट्यूशन में एक कार्यरत बेटी, एक महिला सुरक्षित नहीं है, तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में जो हमारा देश है उसकी क्या दिशा हो सकती है, क्या दशा उसकी हो सकती है। इस पर सोचना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। समाज के नागरिक होने के नाते जो समाज में कुरीतियाँ चलती आ रही हैं, जो इस तरह के केसेस होते आ रहे हैं, वो चंद लोग हैं, पर वो उन लोगों पर हावी हो जा रहे हैं जो चुप्पी साधे बैठे हैं। समाज में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, समाज में जागरूक लोगों की कमी नहीं है। कमी कहाँ है? एक आवाज़ उठाने की, एकजुट होकर लड़ने की, आगे आने की। दूसरा जो मेरा मुद्दा है वो मणिमहेश यात्रा को लेकर है, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगी। पहले जो मैंने ये बात रखी है उसको थोड़ा मैं इस विषय में मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मीडिया साथी जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हैं, आपके जरिए देश के, हमारे ज़िला के, हमारे प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण लोग जो है वो चर्चा को सुनने के लिए बैठे होंगे, अपना वक्त देंगे, इस चर्चा को सुनेंगे कि जो कॉन्फ्रेंस है उसको बुलाने का क्या एक वजह है, क्या एक एजेंडा है। वो जैसा मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि जो मेरा कंसर्न है वो थोड़ा सोसाइटी को लेकर है, सोसाइटी में जो कुरीतियाँ चलती आ रही हैं उसको लेकर है। साथियों, हम बात करते हैं डेली रूटीन की, हैबिट्स की, संस्कारों की,
आज जो मोबाइल फ़ोन है हमारे वो एक जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। एक जो हमने क्रांति लाई, जो वैज्ञानिक क्रांति लाई, जो एक साइंटिफिक हम आगे बढ़े, जो हम साइंटिफिक जो हम अपने आप को हमने और मजबूत बनाया है, तो जितना ये एक हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ है उससे ज़्यादा आज की डेट में स्पेशली मैं कहूँगी ये एक श्राप बनकर धीरे धीरे जो है वो उभर रहा है। इसमें दोष साइंटिफिक उसकी स्टडीज़ का नहीं है। यहाँ किसी को मैं आरोप प्रत्यारोप के लिए बिल्कुल नहीं उपस्थित हुई हूँ, बल्कि अल्टीमेटली हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे ही हाथ में है। इट्स अप टू अस कि हम किस तरफ जाते हैं, कौन सा बटन दबाते हैं, कौन सा चैनल हमें देखना है। और थोड़ा सा जो एक ड्रॉबैक है इसका वो यही है, इसकी मॉनिटरिंग नहीं है। जो कंटेंट कई बार नहीं भी देखना वो भी इजीली अवेलेबल है। अब उसी केस की जितना हमने न्यूज़ में देखा तो जो वो व्यक्ति बताया गया मानसिक, वो एक मैं उसको रोगी कहूँगी, जो इस तरह की मानसिकता का शिकार था, जो इस तरह का कंटेंट वो देखता था। तो बात आती है इंद्रियों की। हमारी जो इंद्रियां हैं, हम बात करते हैं हमारी सेंसेस की, तो हम अपनी सेंसेस को हम क्या फीड कर रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों को हम क्या दे रहे हैं। हमें भूख लगती है, हम खाने की तरफ दौड़ते हैं। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही है, हम चार्जर की तरफ दौड़ रहे हैं। एक सच में एक वो बात है जो मेरे बिल्कुल एक डीप मैं कहूँगी कि मेरे कहीं एक मनन चिंतन का एक हिस्सा है जिसको मैं सोचती हूँ अक्सर। और मुझे लगा कि आज ये बात मैं अपने जिला वासियों के समक्ष, अपने देशवासियों के समक्ष में रखूं। तो मोबाइल के लिए हम इतना कंसर्न दिखा रहे हैं, पेट के लिए हम दौड़ रहे हैं, तो हमें जो ऑपरेट करने वाली एक सोल है कहीं ना कहीं हम बिलीव करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन। तो स्पिरिचुअल्स की मैं अगर बात करूँ, यहाँ आध्यात्मिकता की बात करूँ, तो जो आत्मा है हमारी, हम उसको क्या फीड कर रहे हैं। हम अल्टीमेटली वो बनते हैं जो हमारी हैबिट्स होती हैं, वही हमारे संस्कार बनते हैं, और वही सब कल को हम एक व्यक्ति से व्यक्तित्व बनते हैं। हम अपने चरित्र निर्माण के लिए हम अपनी इंद्रियों को क्या चीज़ें दे रहे हैं, हम क्या कंटेंट देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम कौन सी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। एक वो वक्त था जब समाज में कुरीतियाँ थी, हम कहते थे दहेज प्रथा है, ये है, इसको ख़त्म करो, वो है, इसने ये आंदोलन किया, इसने ये आंदोलन किया, ये इस ऐसे ख़त्म हो गई। बट सबसे बड़ी कुरीति जो आज एक समाज जो टूट रहा है, परिवार घर से बेघर हो रहे हैं, हमने कहीं ना कहीं एक अपने आप को बंद कर लिया है। एक अलग ही दुनिया में हम रह रहे हैं। हमारे सामने कोई बैठा है, कोई अपनी बातचीत रख रहा है, हम उसको इग्नोर करेंगे। मोबाइल फ़ोन को कोई ये क्या कंटेंट हमने डाला, कितने लाइक्स, कितने व्यूज़, कितने शेयर्स, वो हम ज़्यादा पहले प्रायोरिटीज़ पे देखेंगे। और अल्टीमेटली बच्चे हमारे घरों से वही चीज़ें सीख रहे हैं जो हम उनके सामने कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा वो नहीं करता है जो हम उसको कहते हैं, बच्चा वो करता है जो हम करते हैं। स्कूल्स की आजकल आप देख रहे होंगे, काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि आप सोशल मीडिया में स्कूलों में जा रहे हैं, आप बहुत अच्छा इस तरह की चीज़ें कर रही हैं या जो भी है। तो साथियों, एक जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते जनता ने जो एक विश्वास जताकर जो इस प्लेटफॉर्म तक लाया, तो उस जनता के लिए अगर मेरी आवाज़ उठाने से, अगर कुछ कंट्रीब्यूशन करने से कहीं सोसाइटी में चेंज होता है, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। क्योंकि ब्लेमिंग पॉलिसीज़ में बिलीव मैं नहीं करती हूँ, एक्शंस में मैं बिलीव करती हूँ। रैदर देन हम किसी को ब्लेम करें कि सिस्टम अच्छा नहीं है, ये वजह है, ये वजह तो सबको पता है, बट व्हाट अबाउट सॉल्यूशंस? उसके समाधान के लिए कौन चिंतन करेगा, उसके समाधान के लिए कौन बात करेगा? उसके लिए हमें भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। पब्लिक पार्टिसिपेशन की मैं बात कर रही हूँ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग की कोई सड़क निकलती है, या मान लीजिए कि शिक्षा की कोई स्कीम है, या किसी भी विभाग की कोई स्कीम है जो जनता तक पहुँचानी है। अब यहाँ से तो स्कीम्स चली गई, उसके कई जरिए हैं जिसके जरिए वो लोगों तक पहुँची, पर क्या अल्टीमेटली उन लोगों तक पहुँच रही है जिन तक वो पहुँचनी चाहिए? इसके लिए लोगों को भी प्रयत्न करने पड़ेंगे, लोगों को भी प्रयास करने पड़ेंगे कि उनका क्या हक है, उनके क्या अधिकार है, उनके कर्तव्य क्या है, उसकी जानकारी हमें रखनी पड़ेगी। नो डाउट 12th तक मैक्सिमम हम ये चीज़ें पढ़ते ही आए हैं। 10th तक तो मोस्टली हमें ये चीज़ पढ़ते हैं, हम सिविक्स में हम पढ़ते हैं, हमारी जो किताबें हमें बेसिक सी लगी हैं, पर हम उसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं। हमने पढ़ा, पेपर दिए, वहीं तक बात रह जाती है।
दोबारा मैं इस पर फोकस करती हूँ, मेरा पॉइंट क्या है, मेरा कंसर्न क्या है। जो मोबाइल एडिक्शन है, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी मोबाइल में उतना ही बिजी हैं। बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है, उसकी उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, या कामकाजी महिलाएं, कई बार हम इतना व्यस्त हैं कि बच्चे को लेने वाला कोई नहीं, पकड़ने वाला। हम काम करते करते फ़ोन उसको दे रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए बच्चा चुप बैठ रहा है, खाना खा रहा है तो फ़ोन उसको पकड़ा रहे हैं। बट उससे बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है, आने वाले समय में बच्चे की क्या कंडीशन होगी, ये हम नहीं सोच रहे हैं। उसके दिमाग का जो एक संरचना है वो उस तरह से नहीं हो पा रही जैसी होनी चाहिए। रादर देन हम उनको गेम्स की तरफ थोड़ा मोटिवेट करें, तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आजकल मैं स्कूलों में जा रही हूँ। स्कूलों में मेरे साथ एजुकेशन विभाग के जो अधिकारी होते हैं, कंसर्निंग ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट के कोई ऐसा इवेंट है तो वो साथ रहते हैं। क्योंकि स्कूल की अगर कोई समस्या है, कोई बिजली पानी या कोई एकोमोडेशन को लेकर कोई इशू है, कोई स्टाफ को लेकर इशू है, तो एटलीस्ट वो उनके ध्यान में मौके पर आ जाए और तुरंत उनके जो एक कड़ा संज्ञान है उसी वक्त हो जाए। पर इसके अलावा जो मेरा मेजर कंसर्न है वो, क्योंकि कोई भी युद्ध है, अभी मैं युद्ध की बात करूंगी क्योंकि हमारा जो युद्ध है, एक वक्त था कोविड के साथ हमारा युद्ध था, हम लोग एकजुट होकर उसके लिए लड़े। अब जो हमारा युद्ध है वो जो मानसिकता, ये जो सोसाइटी की वो बच्चे उसका शिकार होते जा रहे हैं, उसके लिए हमें लड़ना होगा, एकजुट होना पड़ेगा। तो कोई भी युद्ध है, रणभूमि से पहले मनभूमि में लड़ा जाता है, तो उसके लायक बच्चों का मानसिकता जो है वो हमें सेफ रखनी पड़ेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। जो अभी हमने देखा होगा कितनी सिवियरिटी से केसेस हुए हैं, पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए हैं। सोसाइटी का जो कंसर्न है, मैं मानती हूँ आपदा प्रबंधन है, ऐसे कई और विभाग हैं जो इस विषय पे सोच रहे हैं, लेकिन जिसके लिए अल्टीमेटली हम ये कर रहे हैं वो हमारी जनरेशन है, हमारी जो भविष्य है वो हमारे बच्चे हैं। अल्टीमेटली उनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं ना। आज पेरेंट्स थे, वो भी उनके लिए हम पैसा कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, घर बार उनके लिए बना रहे हैं। जब वो बच्चे ही ठीक नहीं रहेंगे, जब वो मानसिक तौर पर उस तरह से विकलांग हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा। वो घर भी वहीं के वहीं रह जाने हैं, वो हर चीज़ वहीं रह जानी है। हम मॉडर्न होने की बात कर रहे हैं, कैसी एक मॉडर्निटी की तरफ हम जा रहे हैं। कोई सॉन्ग ट्रेंड में आता है, सोशल मीडिया रील्स में वायरल हो जाता है, हम खुद को वैसा ढाल लेते हैं, हम कहते हैं मॉडर्न हो गए, ट्रेंड हो गए, बिल्कुल उस पर चले हैं। लेकिन क्या हमने कभी इस विषय पे सोचा कि जिस तरह से हम अपनी रूट्स से पहले जुड़े होते थे, हम ऑर्गेनिक चीज़ों को फोकस करते थे, हम कितना स्वच्छ और उसमें एनवायरनमेंट में रहते थे तो बीमार नहीं होते थे। और आज की डेट में कितने इश्यूज, नई बीमारियां, चंबा में पथरी के केसेस इतने ज़्यादा, बीपी के इश्यूज, तो हमारे बुजुर्ग जो थे उनको कोई ऐसे इश्यूज नहीं थे, क्योंकि उनकी जो जितना एक विकास होना चाहिए था उस तरह से हुआ था, उन्होंने अप डाउन किया था। अभी हम मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, कई बार हम सिर्फ बच्चों की बात नहीं करी, बड़े भी कभी हमारा मूड ख़राब होता है, मोबाइल पकड़ लेते हैं हाथ में, उससे क्या होता है कि जो हमें टेंशन होती है थोड़ी देर के लिए हम उससे डाइवर्ट हो जाते हैं, हम मोबाइल को वो थोड़ा अपने आप को बिजी कर लेते हैं। लेकिन जब आपके साथ विपरीत परिस्थितियां हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उसमें अपने जो इमोशंस हैं उसको रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। जब हमें गुस्सा है तो गुस्से को व्यक्त करना ज़रूरी है, जब हमें कोई बात बुरी लगी तो रोना ज़रूरी है। तो जब हम अपने इमोशंस ही उस तरह से नहीं एक्सप्रेस करते हैं, अपने साथ हम कहीं ना कहीं ज़्यादती कर रहे हैं। अंदर ही अंदर हम एक मेंटल जैसे रोगी की तरह हम लोगों की कंडीशन होती जा रही सोसाइटी की। कहीं किसी को हेल्प की ज़रूरत है, हम मोबाइल पकड़ के व्यूज़ और उसके लिए पड़े, उसकी हेल्प के लिए हम आगे नहीं आएंगे। मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा हो। बहुत बुद्धिजीवी लोग भी हैं समाज में जो इस तरह से सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसी के हाथ में हाथी की पूंछ है, उसके लिए प्रयत्न है, किसी के हाथ में सूंड है, किसी के हाथ में हाथी की टांग है, कुछ वैसी स्थिति है समाज की। सबको एक मंच पर जागरूक होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। बेटियों के हाथ में मोमबत्ती ना दो। हम जिस संस्कृति से जुड़े हैं, बेटियों के हाथ में तलवार दो, उनके हाथ में हथियार दो, बेटियों को मजबूत करो। हर एक्टिविटीज़ उनके लिए ज़रूरी है, जितना उनके लिए संगीत जरूरी है, नृत्य जरूरी है, भोजन जरूरी है, एक्सरसाइज योगा जरूरी है, उतना ही जरूरी है सेल्फ डिफेंस। क्योंकि जब हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो क्यों ना एक ऐसे परिवर्तन की तरफ हम बात करें जहां बेटियों को बेसिक से ही वो ट्रेनिंग दी जाए। विपरीत परिस्थितियों में अगर कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं तो वहाँ वो अपने आप को बचा पाएँ, डिफेंड कर पाएँ। तो मार्शल आर्ट मेरे ध्यान में एक ये ऐसा जरिया है, बहुत ये अच्छा है। और योगा की मैं बात करूं तो पुराने जो हमारे ऋषि मुनि या जितने भी वो लोग हुआ करते थे जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही एनलाइटेड थे, एनलाइटमेंट जिनका एकमात्र ध्येय हुआ करता था,
तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने तपस्या करके अपने आप को बनाया, तब किए। चलते फिरते गूगल हुआ करते थे वो। आज हम गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो जैसे वो लोग बैठे बैठे भविष्यवाणी कर देते थे आंख बंद करके, कहाँ क्या हो रहा है। चलते फिरते गूगल थे। ऐसी संस्कृति के हम निकले हुए लोग हैं, तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये थोड़ा सा हमें चिंतन करना पड़ेगा, इस विषय पे सोचना पड़ेगा। टीचर्स से मैंने स्पेशली एक सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग की। आजकल मैंने अपने वार्ड में जो विजिट किया, टीचर्स से मैंने यही बात रखी, क्योंकि आज की डेट में जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर की सुनते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारी मैम ने बोला तो ऐसे ही है। और ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि टीचर्स के पास एक ऐसा मौका होता है कि वो उन्हीं में से कुछ लोग डॉक्टर निकलेंगे, उन्हीं में से कुछ लोग फौजी निकलेंगे और नेता निकलेंगे, IAS ऑफिसर निकलेंगे। प्रोडक्ट एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन को टीचर्स के साथ जो भी ये ब्लॉक के CHTs हैं या जो भी अवेलेबल हो सके एज़ पर सिचुएशन, क्योंकि स्कूल को भी तो देखना है, तो जितना हो पाए टीचर्स के साथ मीटिंग हो जाए हमारी। और जिला परिषद से हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ से हम क्या कंट्रीब्यूशन करके बेसिक सी जो ट्रेनिंग है नर्सरी टू 12th क्लास बच्चियों को मार्शल आर्ट की देने के लिए मैंने एक रेजोल्यूशन पिछले कल ही मैंने प्रस्ताव एक यहाँ से रखा है। अभी सदन हमारा जैसे ही आगामी बैठक होगी सदन के समक्ष इस विषय पर भी जरूर मैं चर्चा करूँगी। और चर्चा का विषय ये इसलिए रहेगा क्योंकि जिस सोसाइटी की बात करें उसको बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, प्लांटेशन हम कर रहे हैं, भौतिक जो चीज़ें खराब हो रही हैं उसको तो हम देख रहे हैं, पर जो मानसिक चीज़ें खराब हो रही उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। उसको अल्टीमेटली हम बाद में ब्लेम करेंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर वो एकदम से तो नहीं हुआ। कोई ऐसी घटना ऐसे क्रम में चलती आ रही होगी जिसका वो शिकार हुआ। तो यही मेरा इतना कंसर्न था। सामाजिक कुरीतियों को लेकर एकजुट होना पड़ेगा। आज की जो नई कुरीतियाँ सामने आई हैं उसके लिए लड़ना पड़ेगा और सदन में इस पे पूरी चर्चा की जाएगी। सदन के समक्ष ये एजेंडा रखा जाएगा ताकि फंडिंग का देखते हैं कैसे कहाँ से क्या होता है। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी मैंने एक चिट्ठी जो है वो यहाँ से भेज दी है, पत्राचार किया है। उससे मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, योगा की ट्रेनिंग स्पेशली, बेशक 3 महीने का ही एक डेमो बेसिस कोर्स हो, पर बच्चों को कंपलसरी किया जाए शिक्षा के साथ। क्योंकि उनका जब गेम्स में एक्टिविटीज़ में, जैसे मेंटल गेम उसकी मैं बात करूं, जैसे भी एक जैसे एक्टिविटी है उससे बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचता। छोटे बच्चे वो भी इजीली कर सकते हैं। और थोड़ा सा उनको जब इस तरफ हम मोटिवेट करेंगे तो वो एक बच्चे पौधे की तरह है, जिस डायरेक्शन में उनको हम ढालेंगे वो ढल जाएंगे। अब दूसरा जो मेरा इशू है मणि महेश यात्रा का, तो मैं सबसे अपील करती हूँ, सबसे मैं निवेदन करती हूँ, जो भी यात्री श्रद्धालु या जो भी लोग तीर्थ इसके लिए यात्रा के लिए यहाँ आ रहे हैं उनका स्वागत है। और साथ ही मेरी एक अपील है कि जो भी सामग्री वो साथ में लेकर जाएंगे अपनी सुरक्षा हेतु, अपनी रक्षा हेतु, उसको वो रास्ते में ना फेंके, यहाँ वहाँ उसका थोड़ा ध्यान रखें, गंदगी का ध्यान रखें, गंदगी ना फेंकें। प्रशासन से भी मेरा एक पूरी उम्मीद है, उनको यहाँ से भी वैसे मैंने एक पत्राचार के माध्यम से थोड़ा वो आगे संदेश दे दिया है कि इसकी व्यवस्था हेतु प्रशासन ऑलरेडी प्रयास कर रहा है। बट थोड़ा एक और कंसर्न रहे, मेजर कंसर्न, कहीं से कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोई NGOs है, कोई ऐसी फाउंडेशंस, कोई भी ऐसे वो हैं जो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहे वॉलंटियरली, उनकी भी हेल्प ली जा सकती है। किसी को कोई इश्यूज़ रहते हैं तो वो भी हमारे ध्यान में ला सकते हैं। किसी को कोई सुझाव हो उसका भी मोस्ट वेलकम मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि एक बूंद से घड़ा बढ़ता है और वो एक बूंद यहाँ से वहाँ से जब इकट्ठी होगी तभी अल्टीमेटली सॉल्यूशन पे कुछ बात हो पाएगी। तो सभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत इस यात्रा की बधाई देती हूँ। आप लोगों को मैं सादर आमंत्रण देती हूँ कि आप आएँ, मोस्ट वेलकम। बट अगेन मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो सफाई व्यवस्था, जो उसके लिए थोड़ा मेजर सी जो चीज़ें हैं जो वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, उसका विशेष ध्यान रखें।